नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आइए हम फिर से आपको स्टार्ट करते हैं वर्ग गिनना। नॉन वर्बल का कल जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, आज फिर से स्टार्ट करते हैं वर्ग गिनना। आइए देखते हैं कि जो वर्ग गिनना है इसमें कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे कि यहाँ कुल कितने वर्ग है, तो आप भी बताए थे एक। यहाँ कितने वर्ग हैं तो हुआ था एक। अब कितने वर्ग हैं तो भी बात क्या हो रही है, एक। लेकिन यहाँ जो वर्गों की संख्या हमें गिनने को मिल रहा था, तो हम गिन कितने रहे थे, 5। वो भी कैसे, 1 2 1 2। तो यहाँ काउंट कैसे करवाया जाता था कल, 2 गुणे 2 धन 1 गुणे 1। यानी जो बड़ी संख्या है, या ऐसे कर लीजिए, रो और कॉलम का तब तक गुणा करते हैं, रो इंटू कॉलम का तब तक गुना करते हैं, जब तक कि क्या न प्राप्त हो जाए बाबू, शून्य न प्राप्त हो जाए। तब तक हम क्या करते थे, गुना करते थे। या 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर धन 0 का स्क्वायर करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 4 धन 1 बराबर कुल वर्गों की संख्या 5। इस प्रकार का कल सवाल पढ़ा गया था। यहाँ कुल वर्गों की संख्या हमसे पूछ रहा था कि यहाँ कुल कितने वर्ग होंगे, तो टोटल वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए दे रहा था। तो पहले से क्या मिलेगा बाबू, 5, और दूसरे से क्या मिला, 5, और तीसरे से क्या मिलेगा, 5। इसलिए टोटल वर्गों की संख्या कल ज्ञात किया जा रहा था। टोटल वर्गों की संख्या आ रही थी 15। यानी कि यहाँ से हमें 5, 10 और 15। आज फिर इसके एक और जब ऐसे सवाल होते थे इस प्रकार के, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे पूछ दिया जाता था कुल वर्गों की संख्या 1 2 और 3, किधर से भी गिनेंगे 3, तो इसका उत्तर क्या लिखते थे, 3 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 के कम 1, यानी 9 4 13 और 1 14। कुल वर्गों की संख्या कितना होता था, 14। आज फिर से हम इस टॉपिक को चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना। टॉपिक देखते हैं आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना। तो आज ये टाइप मिल रहा है कि इस प्रकार की आकृति दे दी जाती है और इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करने को कही जाती है। 1 2 इधर से गिनेंगे तो हमें मिलेगा 2 3। हमें कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करना था। तो कल इसमें का आज सवाल पढ़ेंगे, रो और कॉलम का क्या करते हैं, गुना, और तब तक गुना करते हैं जब तक कि शून्य न प्राप्त हो जाए। 3 गुणे 2 धन, अब एक एक घटा लेंगे, क्या 2 गुणे यहाँ से कम हुआ 1 धन 1 गुणे 0, तो इसका कोई मान होगा नहीं। 2 1 कम 2, 3 दूना के 6, 6 प्लस 2 बराबर कुल वर्गों की संख्या यहाँ पर कितना मिलेगा बाबू, 8 मिलेगा। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। अगर सवाल इतना बड़ा और इस प्रकार पूछ दिया जाए तो हम कैसे करेंगे। यहाँ सवाल इस प्रकार दे दिया है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणे 2 धन 4 से कम 3 गुणे 1, ठीक, धन इसके बाद करेंगे तो मान शून्य दे देगा। 4 दूनी के 8, 3 1 कम 3, 8 और 3 11 वर्ग होंगे। फिर हम सवाल देखेंगे, अगले सवाल को चर्चा करेंगे, इस सवाल के कुल कितने वर्ग होंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। कुल वर्गों की संख्या हमें बताना है। यह हो गया, ये हो गया, फिर हम देख रहे हैं, लिख रहे हैं क्या, देखिए 1, फिर 2, फिर 3,
फिर 4, 1 2 3। आइए देखते हैं इनका कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे। तो पहले रो और कॉलम का गुणा करेंगे। बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3। 4 गुणे 3 का गुणा करेंगे, फिर एक एक कम कर लेंगे। फिर 4 में से कम हुआ 3 गुणे 2 धन 1, यहाँ 3 से 1 कम हुआ 2, 2 गुणे 1। अब करेंगे तो शून्य प्राप्त होने लगेगा। 4 तिया का यहाँ क्या हो जाएगा 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 12 6 18 2 20। यहाँ कुल वर्गों की संख्या कितना होगा 20 वर्ग प्राप्त होंगे। कहाँ पर, हमें यहाँ 20 वर्ग प्राप्त होंगे। फिर देखते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला जो सवाल बन जाता है कि कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये फिगर आप भी डायग्राम हमारे साथ बनाते चलिए। कुल वर्गों की संख्या हमें ज्ञात करना है, कुल कितने वर्ग प्राप्त होंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3। इसका अब हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 5 और इधर है 3। रो में 5 और कॉलम में 3। तो देखेंगे 5 गुणे 3 धन 5 से 1 कम क्या होगा 4, 4 3 से 1 कम क्या होगा 2, 4 से 1 कम क्या होगा 3, 2 से 1 कम क्या होगा 1। फिर क्या 3 से कम 2 होगा, लेकिन यहाँ 1 से कम 0 होगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। सीधे 5 तिया का 15, 4 दूना के 8 और 3 एकम 3। इनका योगफल करेंगे 15, 15 8, 8 5 23 और 23 3 26। कुल वर्गों की संख्या क्या प्राप्त होगी 26 प्राप्त होगी। अगर इसी सवाल को और भी सवाल पूछे जाएंगे, जिसे इस प्रकार बना के आपसे सवाल दे देगा, इस प्रकार की एक आकृति बना देगा और पूछेगा कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया, यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, फिर इससे यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ और फिर यहाँ। अगर सपोज डेट ये सवाल का आपसे उत्तर पूछा जाए, आप नहीं जान रहे, क्या इस सवाल को इस प्रकार हम बना सकते हैं क्या 3 ठीक 2 1 2। अगर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यही तो एक वर्ग, ये एक वर्ग बड़ा वाला बढ़ रहा है 2 वर्ग। ठीक, इसका उत्तर क्या लिखेंगे 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 1। और इसका 3 दूनी के 6, 2 एकम 2, 6 2 8। यानी इसमें वर्ग कितने बनेंगे 8। और 1 की वृद्धि इसको हो रहा है ना बाबू, 1 की वृद्धि, 1 यहाँ वृद्धि कर रहा है 1 और 1 2। और लगे हाथ ये भी देख रहा है, ये भी तो एक वर्ग तैयार हो रहा है। तो यहाँ 3 की वृद्धि हो रही, तो 8 3 11 वर्ग यहाँ प्राप्त होंगे। अगर सवाल इस प्रकार पूछ दिया जाता है कि कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए 1 2 3, ठीक, इससे पूछ दिया जाता है कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, और यहाँ हमें इस प्रकार की आकृति बना दी जाती है। ठीक, यहाँ इस प्रकार की आकृति बना दी जाती है। तो आप गिनिए ना 1 2 3 4 1 2। यानी इस सवाल को हल करेंगे क्या 4 गुणे 2 धन 3 गुणे 1। और क्या इसके वृद्धि से कितने मिलेंगे, तो जाहिर बात है इससे 1 से 5 मिलते हैं। 5 5 10 5 15, यानी 15 त्रिभुजों का 15 वर्गों का और निर्माण हो जाएगा। 4 दूनी के 8, 3 एकम 3, 15 एकम 15। तो 15 3 15 3 18, 18 8 8 26। यानी कुल कितने वर्ग प्राप्त होंगे 26 वर्ग प्राप्त होंगे।